हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे LP या फिर SSC या फिर NTPC या फिर CH या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, कितना सवाल हमसे बना तो नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि गुरु दक्षिणा मिलकर आप लोग को भी ना लगे कि हम कहीं भी फ्री में कुछ ग्रहण करें। ठीक, कोई भी चीज़ अगर फ्री में करते हैं उसका वैल्यू कम रहता है। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ हम उसमें कुछ किए हैं तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, बिना सब्सक्राइब के लगेगा कि थोड़ा सुना था। ठीक है, क्योंकि आप भी सोच लीजिए कहीं पर भी अगर किसी भी फील्ड में जाइए तो अगर निःशुल्क सेवा जो है थोड़ा अजीब लगता है, जहाँ पैसा खर्चा कर थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे अगर इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना जो फिगर हम लोग का दिख रहा है। ठीक है, इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसमें कितना ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक चीज़ हम बता रहे थे बहुत छोटा चीज़। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह का कहीं पे भी दिखेगा, सभी लोगों को पता हो, इस तरह का कहीं पे भी दिखेगा 2 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल और एक और यहाँ पे अगर दिया जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे है तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तीसरा के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 2 5 1 6 हो जाएगा। और एक और यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चौथा हो जाएगा जिसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 3 7 1 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पे भी दिखेगा दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को काउंटिंग करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस प्रकार से कहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग को इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों एक चीज़ 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, अगर इस प्रकार के ट्रायंगल आप लोग को कहीं पे भी देखिए इस प्रकार का फिगर, इसमें दोस्तों कितना हो जाता है, देखिए 1 2 3 4 हो जाता है। ठीक है, 4 हो जाता है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4 है। ठीक है, 4 को दोस्तों 2 से मल्टीपल हमेशा कर देना। ठीक है, चाहे और अगर यहाँ पे हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इसमें, तो 6 सबसे जो लास्ट वाला सबसे जो बड़ा संख्या रहेगा उसी से दोस्तों हमेशा 2 से मल्टीपल करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, यानी कि 8 यहाँ पे हो गया, एक सेकंड 8 यहाँ पे हो गया, एक पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि 8 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 8 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 8 16 हो गया, 3 3 6 हो गया। ठीक है, 3 3 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, और एक यहाँ पे 6 6 12 हो गया, और यहाँ पे 1 और 2 22 हो गया। ठीक है, और 22 के बाद देखिए दोस्तों और कहीं पे दिख रहा है 22। ठीक है, और 22 के बाद कहाँ पे देखिए दोस्तों हिडन ट्रायंगल एक यहाँ पे होता है। ठीक है, जहाँ पे 2 को जुड़ा हुआ रहता है इस प्रकार से कोई इसमें दोस्तों क्या होता है, हिडन ट्रायंगल छिपा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए हिडन ट्रायंगल हम लोग एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, तो 22 और 2 24। ठीक है, और 24 के बाद देखिए दोस्तों और हम लोग के यहाँ पे हिडन ट्रायंगल छिपा हुआ। देखिए यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है ई वाला, और दूसरा यहाँ पे ई वाला। ठीक है, तो 2 को इधर हो गया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 2 को इधर भी होगा। ठीक है, एक इधर हो गया दूसरा इधर हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया इधर, 4 हो गया। ठीक है, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28 ट्रायंगल क्या हुआ इस फिगर में हम लोग का होगा। ठीक है, तो 28 ट्रायंगल किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए 28 हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग को इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। तो दोस्तों चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से
2.3 दे रखा है, उसका यहाँ पे मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। और यहाँ पे 3.4 दे रखा है, इसका मान यहाँ पे कौन सी हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर पॉइंट की बात किया जाए तो पॉइंट में आंसर हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी आंसर जो है दोस्तों एक अलग ही प्रकार का दे रखा है। यहाँ पे देखा जाए तो ट्रायंगल, यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को किस प्रकार से दिख रहा है, तो स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे जितना भी हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है सभी का सभी क्या है, स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा वो चीज़ हम लोग को ध्यान से देखिए अपना आखिरकार यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए 2 का मान के चलिए, अगर यहाँ पे 0.3 दे रखा तो हम लोग को 0.3 नहीं दे देना, यहाँ पे क्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है तो हम लोग का 8 होता है, ठीक है। और 8 3 का क्यू मान के चलिए हम लोग का कितना होता है, तो 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों हम लोग का 27 होता है, ठीक है। तो 27 हाँ 27 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 27 देखिए हम लोग ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो करना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 2 का अगर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 8 होगा। इसी प्रकार से 3 यहाँ पे कितना बार मल्टीपल करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। 3 मल्टीपल 3 और मल्टीपल 3। इसको अगर आपस में हम लोग अगर सभी को अगर मल्टीपल करते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27 गुना 3 अगर करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो 81 क्या हो जाएगा तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें हम जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे एलपी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, या फिर एसएससी जीटी का हो, या फिर एमटीएस का हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हो। तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी मतलब सवाल हम लेकर आए हैं या फिर लेकर आए हैं, और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं हम हर एक टाइप का सवाल लेके आए हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए ए बी की बेटी, ठीक है। ए दोस्तों क्या है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो दोस्तों बी की बेटी, ठीक है, बी की क्या है बेटी, तो इसका जेंडर यहाँ पे मेहनत से दे देंगे ताकि समझ में आसानी होगा कि इसका जेंडर स्त्री यानी कि मेहनत से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बी की बेटी है, अब बी जो है दोस्तों सी की बेटी है। ये जो बी है दोस्तों वो सी की बेटी यानी कि इसका बेटी, यानी कि ये भी जो दोस्तों मेहनत से यहाँ पे जेंडर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो है दोस्तों सी की बेटी, यहाँ पे सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, डी का भाई यानी कि इसका जेंडर यहाँ पे प्लस से कर देंगे ताकि समझ में आसानी होगा, इसका जेंडर मेल है, ठीक है। तो सी जो है दोस्तों डी का भाई है, डी का भाई, तो डी का भी जेंडर समझ में नहीं हुआ है आखिरकार दोस्तों, या फिर एक सेकंड, आखिरकार या फिर भाई है या फिर बहन है या फिर मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी जो है दोस्तों डी का भाई है, ठीक है, और डी जो है ई की माँ है, डी जो है दोस्तों ई की माँ है। तो ई दोस्तों हम लोग कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे, ई की माँ है तो इसका जेंडर जैसे बात है दोस्तों यहाँ पे मेल है, मेहनत से यहाँ पे देंगे ई की माँ है, ठीक है, ई की माँ है। ई की जो दोस्तों माँ था किसका, इसका ऊपर के यहाँ पे ऊपर होगा तो इसका जेंडर यहाँ पे मेहनत से दे दीजिए डी का, तो ई की माँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि ई मादा है, ई दोस्तों मादा है, मादा मतलब पता नहीं, तो ए ई से कैसे संबंध, ए ई से कैसे संबंध है दोस्तों, ए ई से कैसे संबंध, देखिए ए हम लोग का यहाँ पे हो गया, ई हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। ए ई से कैसे संबंध है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए हम लोग का इसका माँ हुआ तो मम्मी हुआ, माँ यानी कि माँ हुआ, ठीक है। माँ का दोस्तों ये भाई है तो जाहिर सी बात है मामा हो जाएगा, मामा होगा, मामा की दोस्तों क्या है बेटी है, ठीक है, बेटी है, और बेटी का ही दोस्तों यहाँ पे बेटी है। तो ई गाय से किस प्रकार से संबंध, तो ध्यान से देखिए ई तो मान के चलिए भांजा होगा, यहाँ पे भांजी होगी, ठीक है। ई से किस प्रकार से संबंध है कि ई से यहाँ पे किस प्रकार से संबंध वो चीज़ बताना है। तो देखिए ई हम लोग का माँ हुआ, माँ का भाई कौन लगेगा, मामा लगता है, और उसका बेटा है बेटी क्या लगता है दोस्तों, भाई बहन लगता है, ठीक, उसका भाई बहन क्या लगता है, बेटा है बेटी लगता है। उसका देखिए मामा का अगर बेटा बेटी दोस्तों क्या लगता है हम लोग का, तो भाई या बहन लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का भाई या बहन हो गया, यहाँ पे बहन ही हो जाएगा, और इसका यहाँ पे बेटी है तो जाहिर सी बात है भतीजी या फिर भांजी ही लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग यहाँ पे दे रखा है शिक्षक, लेखक, दार्शनिक। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना है कि शिक्षक, लेखक और दार्शनिक का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले पता करना कि शिक्षक और लेखक और दार्शनिक में किससे किससे कौन सा रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, शिक्षक एक सेकेंड, यहाँ पे जो हम लोग का शिक्षक है, शिक्षक मान के चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। शिक्षक का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे कि लेखक से कोई संबंध है या फिर नहीं है। अब मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का लेखक हो गया। अब लेखक और शिक्षक में दोस्तों कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि शिक्षक हम लोग के एक अलग चीज़ हो गया, टीचर जो कि पढ़ाते लिखाते, और लेखक हम लोग का एक अलग चीज़ हो गया जो कि मीडिया का काम करते हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों दार्शनिक है, दार्शनिक का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इस शिक्षक और लेखक से भी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं करता है। तो इसका भी डायग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो तीनों का अलग अलग डायग्राम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो श्रृंखला जो चल रहा है, उस श्रृंखला चलते चलते यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, वो चीज़ बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, आखिर यहाँ पे श्रृंखला जो चल रहा है वो किस हिसाब से, या फिर कितने के बाद कितने अक्षर यहाँ पे कौन सा अक्षर यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखना है डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का होता है 4, और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे ताकि सवाल को समझने में आसानी होगा। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10। ठीक है, और एम का कितना होता है, तो एम का होता है 13, और यहाँ पे पी का कितना होता है 16, यहाँ पे एस का कितना होता है 19। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो सभी का प्लेस वैल्यू में दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो 3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का 22 होगा। ठीक है, तो 22 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 22 का प्लेस वैल्यू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, 22 का कोड यहाँ पे हो जाएगा भी। तो पहला में दोस्तों हम लोग का भी आएगा, और पहला में दोस्तों भी आएगा, तो यहाँ पे एक हम लोग का दोस्तों यू बी चला गया और ये चला गया, हम लोग का बचा सी और टी। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे इसको देखना है, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 23 होता है, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, क्यू का यहाँ पे 17 होता है, और एन का यहाँ पे कितना होता है, एन का यहाँ पे 14 होता है, और के का 11 होता है, यहाँ पे एच का 8 होता है। अब कितना होना चाहिए दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहिए 23 में यहाँ पे 3 घटा तो 20 हुआ, 20 में 3 घटा यहाँ पे 17 हुआ, यहाँ पे 17 में 3 घटा तो 14 हुआ, 14 में 3 घटा तो 11 हुआ, 11 में 3 घटा है तो यहाँ पे दोस्तों 8 हुआ, और 8 में 3 घटेगा कितना होगा 5 होगा, तो 5 होगा। ठीक है, 5 का कोड कितना होता है दोस्तों, 5 का कोड होता है ये। ठीक है, तो ये होता है, तो भी और क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रहा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है डब्लू की कितनी पुत्रियाँ हैं। ठीक है, तो डब्लू की कितने पुत्रियाँ हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दे रखा है बी व डी, एम की बहन है। ठीक है, बी व डी क्या दोस्तों, एम की बहन है, एम की क्या दोस्तों बहन है। ठीक है, बी व डी एम की बहनें हैं, या फिर एम की बहन है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका जेंडर मेहनत से देंगे, इसका जेंडर मेहनत से देंगे ताकि समझने में आसानी होगी। ये फीमेल है, तो एम की दोस्तों यहाँ पे 2 बहन हो गया। एम का जेंडर नहीं दे, मतलब दे रखा कि पुरुष या फिर महिला है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दूसरा में बात देखा जाए तो ऑप्शन दूसरा में दे रखा दोस्तों एम का पिता टी है, एम का पिता मान के चलिए यहाँ पे टी हुआ, तो एम का पिता टी हुआ, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर इसका पिता है तो ये दोनों आपस में भाई बहन जो भी है तो इन सब का भी पिता होगा, ये तीनों का पिता होगा टी। तो अगर पिता टी हुआ तो इसका यहाँ पे जेंडर प्लस से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि ये फीमेल है। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है डब्लू की पति है, डब्लू की पति है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्नी हो जाएगा, तो इसका जेंडर यहाँ पे दोस्तों मेनस से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा। ये फीमेल है और ये मेल है, ये प्लस हो जाएगा, मेनस हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, टी की 3 संतानें हैं, 3 संतानें यानी कि तीनों संतान दोस्तों ये सब तीनों संतान हुआ। तो यहाँ पे तीनों संतान उसमें से केवल एकमात्र पुत्र हुआ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये दोनों
पुत्रियाँ हैं और ये पुत्र है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, अगर पुत्र है तो अहम एक ही पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल को बनाने में तीनों ऑप्शन का ज़रूरत पड़ा या फिर नहीं पड़ा, उस चीज़ हम लोग से उत्तर में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 1 या 3 को तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 को भी ज़रूरत पड़ा, यानी कि तीनों ज़रूरत पड़ा हुआ है। तो तीनों दोस्तों देखिए, ये तो चला गया, ए व 2 तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों का ज़रूरत पड़ा है। अब यहाँ पे बी में देखा जाए तो प्रश्न के उत्तर देने के लिए 1 व 2 या फिर तीनों की आवश्यकता पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या जगह हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से मोमबत्ती का संबंध रोशनी से, उसी प्रकार से सौर ऊर्जा का रिलेशन किससे हो जाएगा, किससे संबंध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, रोशनी होता है। और सौर ऊर्जा से देखिए, मोमबत्ती से रोशनी होता है और सौर ऊर्जा से क्या होता है दोस्तों, विद्युत होता है। सौर ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत होता है, यानी कि विद्युत इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, एक ही बात से कि 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, उस चिन्ह के मतलब चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले के फलक के विपरीत आएगा। प्लस का दोस्तों के विपरीत कौन सा हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग को बताना है। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले से में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ देखना पड़ता है। इसमें कॉमन चीज़ यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो वो माइनस और है, यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, माइनस और है, यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। दोनों कॉमन मिल गया दोस्तों, तो बच्चा हम लोग का कौन, प्लस हो रहा है, यहाँ पे डॉलर। तो प्लस का दोस्तों ज़ाहिर सी बात है डॉलर यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, जो कि सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है, गुना का प्रयोग जमा के लिए और भाग का प्रयोग घटा के लिए और प्लस का प्रयोग गुना के लिए और माइनस का प्रयोग भाग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका बनाना है, ठीक है। तो जमा मतलब क्या है, एक सेकंड, जमा नहीं होगा, जोड़ होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 को लिखते हैं, ठीक है। अब 20 को लिखने के बाद क्या दोस्तों, गुना का अर्थ यहाँ पे दोस्तों जमा नहीं है, जोड़ है, ठीक है। जोड़ यहाँ पे दे दिया, उसके बाद कितना है, 16 है। 16 के बाद कितना है, माइनस का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, माइनस का प्रयोग भाग के लिए किया गया है। तो यहाँ पे भाग दे देंगे, उसके बाद कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे भाग दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे 4 दे रखा है। उसके बाद प्लस का अर्थ कहाँ पे दोस्तों, तो प्लस का प्रयोग गुना, प्लस का प्रयोग यहाँ पे गुना दे रखा है। उसके बाद दोस्तों क्या है, 2 है। तो उसके बाद भाग का प्रयोग कौन सी के लिए दिया, तो भाग का प्रयोग यहाँ पे घटा के लिए किया है। उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। सवाल हम लोग यहाँ पे सेट हो चुका है। अब देखिए इसको यहाँ पे कटा दिए, इसको यहाँ पे कटा दिए, तो कितना बार में कटा, 8 बार में कटा, 8 बार में कटा। और दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस से नहीं कटा हुआ, एक सेकंड, यहाँ पे इस प्रकार से नहीं उतरेगा। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 4 दे दिए, यहाँ पे गुना 2 और माइनस 8 दे दिए। ये दोस्तों 2 से इसको भी काट दिया, देखिए 2 से भी हम लोग का चला गया, सॉरी 2 से इससे नहीं कटे, एक सेकंड, 2 से 4 कट गया और 8 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, ठीक है। उनका 20 बचा, 20 क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल कटा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 से आधा, इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया 8 बार में। और यहाँ पे 2 से 2 को काट दिया, 8 से काट कर दिया, तो 20 हम लोग का पास गया, तो 20 ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स का दोस्तों इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे क्लास संपन्न होता है। और हम एक चीज़ जरूरी बता देना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जुलता रहेगा और हर एक एग्जामों का दोस्तों सवाल भी मिलता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और दोस्तों बता देना चाहता हूँ 4 दिन के लिए थोड़ा सा क्लास यहाँ पे ऑफ रहेगा, तो जितना भी वीडियो हमारा है वो सब आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। 4 दिन के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यही वीडियो लास्ट में मेरा बन रहा, 4 दिन के बाद ही वीडियो आ पाएगा, ठीक है। उसके लिए क्षमा मांगते हैं, 4 दिन तक वीडियो नहीं आ पाएगा कोई। तो जितना भी हमारा पिछला वीडियो सभी को आप लोग रिवीजन कर सकते हैं तब तक ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।